परशुराम ने मल्हार को गिरफ्तार कर लिया और यह खबर सुनते ही शालिनी के होश उड़ जाते हैं। सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में अब जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां परशुराम के सामने आखिरकार असली बॉस का सच आ जाता है। वह असली बॉस कोई और नहीं बल्कि शालिनी के पिता मल्हार दीक्षित ही हैं। वही मल्हार दीक्षित जो पूरी गैंग का सरगना है और जिसके इशारे पर सारे गैरकानूनी काम होते हैं। परशुराम काफी समय से इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वह एक एक करके उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर रहा था ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। इसी दौरान परशुराम पर रास्ते में हमला भी होता है। कुछ गुंडे बस में उस पर हमला कर देते हैं ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके, लेकिन परशुराम अपनी सूझबूझ और बहादुरी से वहां से बचकर निकल जाता है। वह किसी तरह उन गुंडों से बचते हुए घर पहुंचता है। उधर इस हमले की खबर मल्हार दीक्षित तक भी पहुंच जाती है और वह सीधे परशुराम के घर पहुंच जाता है। जब परशुराम घर आता है तो वह मल्हार दीक्षित के सामने बिल्कुल साधारण और भोले इंसान की तरह पेश आता है। वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे किसी भी बात की जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि वह खुद रसोई में जाकर मल्हार दीक्षित के लिए चाय बनाता है और बड़े सम्मान के साथ उसे देता है। लेकिन मल्हार दीक्षित को परशुराम बिल्कुल पसंद नहीं है। वह गुस्से में चाय का कप फेंक देता है। ये सब शालिनी नहीं देख पाती क्योंकि वह उस समय वहां मौजूद नहीं होती। जैसे ही मौका मिलता है, मल्हार दीक्षित परशुराम को अकेले में खूब अपमानित करता है। वह कहता है कि तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान को वह इतना नीचा दिखा रहा है, वही असल में उसके पीछे पड़ा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। दरअसल परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक अंडरकवर आईपीएस अधिकारी है और उसका असली नाम शिव प्रसाद है। वह लंबे समय से अपनी पहचान छुपाकर इस गैंग के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। परशुराम भी बड़ी समझदारी से अपनी असली पहचान छुपाए रखता है। वह मल्हार दीक्षित की हर अपमानजनक बात को चुपचाप सह लेता है ताकि उसके मिशन पर कोई आंच न आए। तभी शालिनी वापस घर लौटती है और जमीन पर गिरी हुई चाय देखकर पूछती है कि यह चाय कैसे गिर गई। तब शिव प्रसाद मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद गलती से गिर गई होगी, चाय थोड़ी ज्यादा गर्म थी इसलिए हाथ से छूट गई। वह पूरी तरह से सामान्य बनने की कोशिश करता है ताकि किसी को कोई शक न हो, लेकिन असली धमाका तो आगे होने वाला होता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शादी के मंडप में आता है, जहां परशुराम को फंसाने की एक साजिश रची जाती है। शालिनी के परिवार वाले सोचते हैं कि इस मौके पर वे उसे बेइज्जत कर देंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार परशुराम पूरी तैयारी के साथ आने वाला है। वह पहले शालिनी और बच्चों को वहां से सुरक्षित भेज देता है और उसके बाद खुद पूरी पुलिस फोर्स और अपने अधिकारियों के साथ मंडप में पहुंचता है। जब वह पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। शालिनी भी उसे देखकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुमने फिर से शराब पी रखी है? ये क्या पहन कर आ गए हो? आखिर यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? तब परशुराम शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। वह सीधे मल्हार दीक्षित के सामने जाता है और हाथ में हथकड़ी दिखाते हुए कहता है कि आप गिरफ्तार हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शालिनी समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह बार बार पूछती है कि यह लोग कौन हैं और यह सब नाटक क्यों हो रहा है। तभी परशुराम का एक अधिकारी आगे आता है और सच सबके सामने रख देता है। वह बताता है कि शिव प्रसाद ही असली परशुराम हैं और वह एक अंडरकवर आईपीएस अधिकारी हैं जो लंबे समय से इस गैंग की जांच कर रहे थे। यह सच सुनकर शालिनी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका पति इतने बड़े मिशन पर काम कर रहा था। वहीं बच्चे भी अपने पिता को पुलिस की वर्दी में देखकर हैरान रह जाते हैं। चिंटू खुशी से कहता है कि पापा आप तो बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हो। शालिनी भी हैरानी से पूछती है कि लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो। तब परशुराम सच्चाई बताते हुए कहता है कि मेरा असली मिशन तुम्हारे पिता तक पहुंचना था। वह इस पूरे गैर कानूनी नेटवर्क का सबसे बड़ा सरगना है और उसके खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उसके सभी गुर्गों की गवाही भी तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद वह साफ कहता है कि अब आगे की सारी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में होगी। फिर पुलिस टीम कबीर, मनीष और मल्हार दीक्षित सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। यह सब देखकर शालिनी पूरी तरह सदमे में चली जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार और उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर जाती है। अब आगे कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि जब सबको परशुराम की असली पहचान पता चल चुकी है, तो शालिनी इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करेगी और इस खुलासे के बाद उनकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है।